Hello dear students, today we are going to discuss about the topic that is polymer. Polymer consists of two different words, one is poly and second is mer. Poly means many and mer is used for a single unit, small molecule. So the macromolecule or a big molecule in which n number of small units or small molecules are joined together to form that big molecule, and combinedly that big molecule is called as polymer. We have the different examples of polymer, just like a PVC, that is polyvinyl chloride, then polyethylene, nylon 6, nylon 66, etc. that you know about. So this is what is the polymer. So today we are going to discuss what is mean by polymer, what are the different types of polymer, how they are being prepared, what is addition polymerization, condensation polymerization, what is thermosetting and thermoplastic polymer, and all that. And these are the some points that we have to cover. That is condensation, addition polymerization, thermosetting and thermoplastic polymers, rubbers, natural rubbers, artificial rubber, all that, and then biodegradable polymer and conducting polymers. Okay, what is polymer? How the polymer is defined? The definition is given here. Definition क्या है देखो कि a large molecule having high molecular weight formed by the repeated linkages of monomers of same or different types is called as a polymer. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि पॉलीमर क्या है कि छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे. ठीक है, तो एग्जांपल भी पहले देख लेते हैं कि इथिलीन, जो कि हमने लिया है n नंबर ऑफ इथिलीन वी हैव टेकन, एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और रिएक्शन पॉलीइथिलीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म. तो ये जो पॉलीइथिलीन यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें n नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहे हैं एक में के साथ में, और इसके बाद में पॉलीइथिलीन ये बन रहा है. तो डेफिनेशन क्या है पॉलीइथिलीन की या पॉलीमर की? अ लार्ज मॉलिक्यूल, डेफिनेटली लार्ज मॉलिक्यूल, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं. मैक्रो मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, और माइक्रो मतलब बहुत छोटा. ठीक है, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट, डेफिनेटली उसका जो मॉलिकुलर वेट होगा, मॉलिकुलर मास होगा, वो भी ज्यादा ही होगा क्योंकि वो बड़ा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिकुलर वेट भी ज्यादा होगा. अ लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट, और वो कैसे बन रहा है? फॉर्म बाय repeated linkages of monomers of same or different types. की लिंकेज हो रहे हैं, रिपीटेड लिंकेज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लिंक होते जा रहे हैं एक में के साथ में. कौन लिंक होते जा रहा है? मोनोमर्स. कैसे मोनोमर्स? एक तो एक टाइप के या फिर अलग अलग टाइप के. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम देख रहे हैं इथिलीन, तो पॉलीइथिलीन में सभी इथिलीन एज अ मोनोमर है, एक जैसे मोनोमर है. लेकिन कुछ पॉलीमर ऐसे भी होते हैं कि जिसमें दो या उससे और ज्यादा टाइप के मोनोमर्स उसमें इंक्लूड होते हैं. इसलिए वर्डिंग क्या आया है? द लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिकुलर वेट फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड लिंकेजेस ऑफ मोनोमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड एज पॉलीमर. एग्जाम्पल आप देख रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ हमने लिए हैं. पॉलीमराइजेशन, आफ्टर पॉलीमराइजेशन वी आर गेटिंग दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एंड कंटिन्यूएशन. एक्चुअली ये मॉलिक्यूल कैसा है? CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये रिपीट हो रहा है ना. तो इतना सारा लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 n टाइम्स रिपीट हो रहा है. रिपीट हो रहा है इसलिए दोनों साइड से बॉन्ड बताए गए हैं. तो ये है पॉलीइथिलीन. ओके, तो जैसा कि नीचे देखिए आप एक ब्लॉक बता रहे हैं हम लोग कि छोटे छोटे ब्लॉक्स है. ये ब्लॉक्स मतलब एक सिंगल यूनिट है जिसको हम मोनोमर कह रहे हैं. आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये सब ज्वाइन हुए एक में के साथ में और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, तो इसको हम पॉलीमर कहेंगे. ठीक है, तो ये भी बात है कि जैसे मोनोमर्स कैसे होने चाहिए, मोनोमर्स में डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. उसको हम कहते हैं अनसेचुरेशन. मतलब डबल बॉन्ड जब होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें का एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा और बाकी का सिग्मा बॉन्ड होगा. जैसे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड. तो जब भी ये ब्रेकिंग होगा बॉन्ड का किसी भी, तो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है. क्यों वीक होता है? क्योंकि वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है.
है ना। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो कम से कम अगर बॉन्ड ब्रेक होना है तो एक वीक बॉन्ड उसमें चाहिए। वीक बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड उसमें चाहिए। तो पाई बॉन्ड का मतलब हुआ अनसेचुरेशन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना उस मोनोमर में जरूरी है, तब जाकर वो बॉन्ड ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल एक में के साथ जुड़ेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। या फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में भी जैसे कि OH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, अल्डेहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ऐसे अगर ग्रुप हो तो उस ग्रुप के थ्रू भी लिंकेज हो सकता है। एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम दिखेंगे कि वो कैसे लिंक होते हैं, तो है ना। तो अभी अदरवाइज उसमें भी ये भी हो सकता है कि इट मस्ट अंडरगो सम इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन मतलब कुछ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में चेंज होकर भी एक में के साथ ये सब मोनोमर जुड़ सकते हैं और पॉलीमर बन सकता है। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। उसके बाद में एक और डेफिनेशन इसमें है, वो डेफिनेशन है पॉलीमराइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय रिपीटेड लिंकेजेस ऑफ मोनोमर ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। सिंपली इतना ही याद रखना है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर कैसे फॉर्म हो रहा है? फिर से वही वर्डिंग, बाय रिपीटेड लिंकेजेस ऑफ मोनोमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमराइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। नाउ व्हाट इज the types, what are the types or what is the classification of polymer, how the polymers are classified. Now the polymers are classified on different basis. Okay, so one by one हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि पॉलीमर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कि पॉलीमर के टाइप्स कैसे बता सकते हैं। तो एक तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, कि कौन से टाइप के मोनोमर उसमें है, एक टाइप के हैं कि अलग अलग टाइप के हैं मोनोमर्स पॉलीमर में है। कोई भी आप पॉलीमर ले लो, उसमें तो एक तो ये होगा कि उसमें एक ही टाइप के मोनोमर होंगे, या फिर कोई पॉलीमर ऐसा होगा कि उसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर होंगे। फॉर एग्जांपल की हम बात लेते, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि पॉलीइथिलीन, तो उसमें एक ही टाइप का मोनोमर है। नायलॉन 66, उसमें 2 टाइप के मोनोमर्स हैं, है ना। तो ऑन दिस बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर, वी हैव 2 कैटेगरी। अगर किसी पॉलीमर में एक ही टाइप का मोनोमर है, आइडेंटिकल मोनोमर्स अगर है, सेम टाइप के मोनोमर अगर है, तो उसको कहते हैं हम होमोपॉलीमर। डेफिनेशन कैसा बनेगा? A polymer formed by identical monomers is called as homopolymers. होमो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब आइडेंटिकल, एक ही टाइप के। जैसे हमने ए सब ए मतलब एक पॉलीमर, एक मोनोमर है ये, तो ए सभी ए जुड़कर एक मोनोमर पॉलीमर बन गया। तो ये पॉलीमर कौन सा हुआ? होमोपॉलीमर हो गया। तो इसी तरह से दूसरा जो है इसमें डेफिनेशन, वो है कोपॉलीमर का। कोपॉलीमर क्या है? कोपॉलीमर है कि वो पॉलीमर कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स उसमें ऐड होते हैं या फिर इंक्लूड होते हैं। अ पॉलीमर फॉर्म बाय डिफरेंट मोनोमर्स, एक ने एक जैसे नहीं, डिफरेंट मोनोमर इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया नायलॉन 66, उसमें 2 मोनोमर्स होते हैं अलग अलग। तो जैसे यहाँ एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल बताया है, A-A सिंगल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड A, सिंगल बॉन्ड B, बॉन्ड A, बॉन्ड B, लाइक दिस। तो इसमें A और B 2 टाइप के मोनोमर हमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है? ये है कोपॉलीमर। सिंपल बात है कि अगर एक जैसे मोनोमर है तो होमोपॉलीमर, और अलग अलग मोनोमर्स एक ही पॉलीमर में अगर है तो वो हो गया कोपॉलीमर। नाउ यू कैन सी हियर the second type of classification of polymer, that is on the basis of structure, कि स्ट्रक्चर पे बेसिस पे एक ऐसा पॉलीमराइजेशन हो सकता है कि देयर आर 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज लीनियर पॉलीमर, नंबर 2 इज ब्रांच चेन पॉलीमर, एंड नंबर 3 इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसके हिसाब से 3 कैटेगरी, 3 टाइप्स। तो पहला है लीनियर पॉलीमर। कुछ पॉलीमर कैसे एकदम सीधे होते हैं एक लाइन में, देयर इज अ सिंगल चेन इन 1 डायमेंशन, दैट इज ए, तो उसको हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। इसको स्ट्रेट चेन पॉलीमर भी कहते हैं। तो ये हो गया लीनियर पॉलीमर। इसमें 2 हम बता रहे हैं कि एक लीनियर होमोपॉलीमर बता रहे हैं, दूसरा लीनियर कोपॉलीमर लिख रहे हैं। तो को और होमोपॉलीमर का वही मतलब है जो अभी हमने देखा कि
जब हम यहाँ पर दो टाइप के लिख रहे हैं, जैसे कि होमोपॉलीमर है और एक कोपॉलीमर है, तो दोनों स्ट्रेट चेन है, लीनियर है ना। तो लीनियर में दो एग्जांपल, होमो का और को का मतलब वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। होमो का मतलब है जिसमें कि सेम टाइप के मोनोमर है, को का मतलब है जिसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर है। दूसरे जो कैटेगरी वो है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन का मतलब हुआ कि ऐसे पॉलीमर जिसमें एक मेन चेन होती है और उसको ब्रांचिंग भी होता है। नाउ हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ ब्रांचिंग टू दिस स्ट्रक्चर। सपोज द monomer is there, that is A, and all these monomers are having this main chain, that is A, और इसको देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है ऐसा इधर, ये देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग हो रहा है लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, ब्रांच चेन पॉलीमर। अब इसमें एक ही टाइप के सब मोनोमर है, सभी ए है, इसलिए हम बोल रहे हैं ब्रांच चेन होमोपॉलीमर। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ब्रांच चेन कोपॉलीमर, क्योंकि इसमें कैसा है, ए और बी दोनों टाइप के मोनोमर्स इसमें इंक्लूडेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर इंक्लूडेड ओवर देयर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच है, इसलिए ब्रांच चेन कोपॉलीमर हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ये है क्रॉस लिंक्ड। ये क्रॉस लिंक कैसा है कि इसमें अलोंग वन साइड अलोंग द लेंथ होता है, उसमें ब्रांचिंग भी होता है। और तीसरा जो डायमेंशन है इसमें, जो कि हम पेपर पर नहीं बता सकते है ना, क्योंकि ये जैसा कि ये लीनियर में देखते हैं कि एक लाइन में है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ब्रांच में एक्स और वाई एक्सिस, और क्रॉस लिंक्ड जो तीसरा टाइप है उसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस, जो कि एक तो पेपर से ऊपर आएगा या फिर पेपर के नीचे जाएगा, है ना, बिकॉज दैट जेड एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो इसको बताने के लिए यहाँ पर लिमिटेशन है, लेकिन हम लोग ऐसा बता के बोल सकते हैं कि दिस इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। समझना ये है कि क्रॉस लिंक का मतलब अलोंग द थ्री डायमेंशन that polymer is expanding, and that is what is known as क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें भी दो टाइप लिखे हैं कि जैसे कि क्रॉस लिंक होमोपॉलीमर है और यहाँ पर क्रॉस लिंक कोपॉलीमर है ना। तो पॉलीमर, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का वही डिफरेंस, सेम टाइप के मोनोमर्स हैं, यहाँ पर इधर डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन टाइप्स हो गए, एक है लीनियर पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर, तीसरा है क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर बोलेंगे तो फिर वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस अलोंग, ओके। तो ब्रांच चेन बोलेंगे तो फिर टू डायमेंशनल एक्स एंड वाई एक्सिस, और क्रॉस लिंक बोलेंगे तो फिर अलोंग थ्री डायमेंशन, ऑल द थ्री डायमेंशन, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स हैं पॉलीमर के। वन इज ब्लॉक कोपॉलीमर एंड सेकंड इज ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ये ब्लॉक कोपॉलीमर क्या है, द लीनियर कोपॉलीमर इन विच द मोनोमर्स ऑफ ईच टाइप फॉर्म्स अ लॉन्ग कंटिन्यूअस सीक्वेंस। ये जो वर्ड दिया है यहाँ पर लॉन्ग कंटिन्यूअस सीक्वेंस, इसको ही बोलते हैं ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक। अगर कोई भी एक टाइप का मोनोमर अपनी लॉन्ग कंटिन्यूअस सीक्वेंस बनाता है, जैसे कि ए है ना, जैसे बी फिर ए फिर बी ए, जैसा भी हो, तो लॉन्ग कंटिन्यूअस सीक्वेंस अगर बनाता है किसी भी पॉलीमर में एक सिंगल मोनोमर, जैसे कि ए का ब्लॉक हो गया, ये बी का ब्लॉक हो गया, ये ए का ब्लॉक, ये बी का ब्लॉक, ये फिर से ए का ब्लॉक। तो ये जो है इस टाइप का जो पॉलीमर है, इसमें जैसे कि ब्लॉक बने हैं अलग अलग टाइप के मोनोमर के, तो इसलिए उसको ब्लॉक कोपॉलीमर कहते हैं। ब्लॉक बने इसलिए ब्लॉक, और कोपॉलीमर इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर्स हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लॉक कोपॉलीमर। डेफिनेशन फिर से देखो, अ लीनियर कोपॉलीमर इन विच द मोनोमर ऑफ ईच टाइप फॉर्म्स अ लॉन्ग कंटिन्यूअस सीक्वेंस, दैट इज ब्लॉक, आर कॉल्ड एज ब्लॉक कोपॉलीमर्स। एक सेकंड है इसमें कि ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ये देखो ग्राफ्ट कोपॉलीमर क्या है। ग्राफ्ट कोपॉलीमर में हम देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस चेन है एक टाइप के मोनोमर की, और ब्रांचिंग में हम देख रहे हैं कि अलग टाइप के दूसरे या फिर दूसरे टाइप के मोनोमर्स इसमें है। मतलब कि एक टाइप के मोनोमर एक अपना लॉन्ग चेन बनाते हैं और ब्रांचिंग में दूसरे टाइप के मोनोमर इसमें है। इस टाइप के पॉलीमर को हम कहेंगे ग्राफ्ट कोपॉलीमर। कोपॉलीमर फिर से इसलिए कि इसमें दो टाइप के मोनोमर्स हैं इसलिए, ओके। तो डेफिनेशन कैसा बनेगा देखो, अ ब्रांच कोपॉलीमर विथ one type of monomers in their main chain,
one type of monomer in their main chain and another type of monomers in their side chains. ये side chains another type of monomer, okay, are called as graph polymer. ओके, तो एक एग्जाम्पल इसका दिया है यहाँ पर, ये और भी एकदम सिंपल. इसमें याद रखना है, एक एक मार्क के लिए एग्जामिनेशन में पूछते हैं इसको कि व्हाट इज ब्लॉक कोपॉलीमर और व्हाट इज ग्राफ कोपॉलीमर. सिंपल डेफिनेशन लिखनी है और सिंपल उसका एक स्ट्रक्चर निकालना है. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्पेसीज इन बैकबोन चेन. एक बैकबोन चेन में कैसे हम स्पेसीज को देखकर उसका पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर बैकबोन चेन में एक ही टाइप के स्पेसीज आ रही हैं, इफ द एटम्स ऑफ सेम स्पेसीज आर प्रेजेंट इन द मेन चेन. देखो यहाँ पर कार्बन 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 लाइक दिस. इफ द एटम्स ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज है, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, आर प्रेजेंट इन द मेन चेन ऑफ पॉलीमर, देन दे आर कॉल्ड एज होमो चेन पॉलीमर. होमो मीन्स सेम. ओके, अब हेट्रोचेन पॉलीमर. हेट्रोचेन पॉलीमर का एग्जाम्पल यहां देखना पड़ेगा. हेट्रोचेन पॉलीमर में देखो, हेट्रोचेन पॉलीमर में क्या है, इफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज आर प्रेजेंट इन द मेन चेन, द पॉलीमर ऑफ द पॉलीमर, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोचेन पॉलीमर. हेट्रोचेन देखो, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है. कार्बन के लिए 4 बॉन्ड है क्योंकि वैलेंसी 4 है. या फिर ये SiO 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 है ना. सिलिकॉन Si 4 बॉन्ड, O 2 बॉन्ड, Si की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, इस टाइप से. तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज आर प्रेजेंट इन द मेन चेन, देन दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोचेन पॉलीमर्स. This is a very important type of classification. It is on the basis of type of orientation of monomers unit about the main chain. Monomer unit about the main chain. Monomer unit कैसे लोकेट हो रहे हैं, कैसे ओरिएंटेशन उनका हो रहा है. ओरिएंटेशन मतलब इट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन, हाउ द मोनोमर्स आर डायरेक्टेड व्हाइल लिंकिंग इन ए पॉलीमर. ओके, कि जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीमर में जो भी मोनोमर्स है उस मोनोमर के फंक्शनल ग्रुप्स कैसे अरेंज हो रहे हैं. सो द पॉलीमर इन विच द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ मोनोमर्स, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ मोनोमर. देखो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखा है यहाँ पर R डैश, ये R है, ये R डैश है, R डैश है. एक ही मोनोमर है, इसमें कि R एक फंक्शनल ग्रुप है, R डैश एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ना. तो इसमें हम देख रहे हैं कि R सब एक साइड में है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप R डैश दूसरे साइड में है. तो इसको हम आइसोटेक्टिक कहते हैं. दूसरा हमने यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो R यहाँ पे है, दूसरा R इधर है, फिर एक R फिर से इधर गया, इसका R इधर गया, उसका R फिर से इधर गया, इसका R इधर. जैसे कि R डैश इधर है तो R डैश इसका इधर गया, थर्ड का इधर गया, फोर्थ का इधर गया, फिफ्थ का इधर गया. तो जैसे कि ये अरेंजमेंट है तो हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो पहला जो है आइसोटेक्टिक पॉलीमर. ये आइसोटेक्टिक पॉलीमर क्या है, द पॉलीमर इन विच द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द मोनोमर. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. द पॉलीमर इन विच द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ मोनोमर लाई ऑन सेम साइड ऑफ मेन चेन. जो मेन चेन होती है जिसको हम बैकबोन चेन भी कहते हैं, बैकबोन चेन के एक ही साइड में अगर फंक्शनल ग्रुप अरेंज होते हैं, लाई होते हैं, लाई होना मतलब वहां पर अरेंज होना. तो इफ दैट functional groups of the monomer lie same functional group, if the functional groups of the monomer lie on the same side of the main chain, then it is called as the isotactic polymer. ये जो वर्ड है ना आइसोटेक्टिक, ये जैसे देखो कि आइसोथर्मल, थर्मोडाइनमिक्स में आपने प्रोसेस पढ़ी होंगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सेम होता है. आइसोथर्मल मतलब, आइसोबारिक मतलब उसमें प्रेशर कांस्टेंट सेम होता है. आइसोचोरिक मतलब उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, चेंज नहीं होता मतलब कांस्टेंट होता है. तो ये जो है सेम साइड में सेम होना, एक जैसा होना, उसको हम आइसो कहते हैं, आइसोटेक्टिक. इफ द फंक्शनल ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द बैकबोन चेन, इट इज कॉल्ड एज द आइसोटेक्टिक पॉलीमर. सेकंड इज सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर. इसमें कैसा है कि फंक्शनल ग्रुप्स आर अरेंज इन अल्टरनेट फैशन. ये देखो यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, ये अल्टरनेट फैशन में गए हैं. जैसे कि पहले R फिर R डैश फिर R डैश, अल्टरनेट फैशन में वो अरेंज हो रहे हैं. इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर.
डेफिनेशन कैसा बनेगा? द पॉलीमर इन विच द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन ए अल्टरनेट फैशन अबाउट द मेन चेन ऑफ पॉलीमर which is known as symbiotic polymer. Okay, the polymer in which the functional groups of monomer, यहाँ भी लिखा हमने कि functional groups of the monomer lie on same side. यहाँ पे क्या लिखा है? functional groups of monomers are arranged in a alternate fashion. lie on same side तो हो गया ये isotactic, alternate fashion में तो हो गया ये symbiotic. Okay, तो तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अटैक्टिक पॉलीमर. तो इसमें क्या है, देख रहे हैं हमको कि ये फिर यहाँ पे कि R डैश है, फिर R डैश है, फिर से R है, फिर से कोई R है, फिर से कोई R है, फिर R डैश है. ऐसा यहाँ पे कोई रेगुलर अल्टरनेशन किंवा रेगुलर कोई अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें. ओके, तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो हम कह सकते कि दे आर अरेंज इन रेगुलर इरेगुलर फैशन, नॉट रेगुलर फैशन. दे आर अरेंज इन irregular fashion. जब ये functional group of monomers are arranged in a irregular fashion or random fashion about the main chain, then they are called as atactic polymer. Tactic का मतलब होता होगा कि proper arrangement. Atactic का मतलब हो गया जहाँ पर proper arrangement नहीं है. The arrangement is very random. The arrangement is very irregular. Definition कैसा बनेगा? A polymer in which the functional group of monomers are arranged in a irregular or random fashion about the main chain of polymer are called as atactic polymer. तो तीन हो गए, एक हो गया आइसोटेक्टिक, सेकंड है सिंडियोटेक्टिक एंड द लास्ट इज अटैक्टिक. आइसोटेक्टिक का मतलब हो रहा है कि द सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑन वन साइड, अदर फंक्शनल ग्रुप्स ऑन अदर साइड. तो हमने लिखा है यहाँ पर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द मोनोमर लाई ऑन द सेम साइड of the main chain, isotactic. If the functional groups are randomly arranged, they are called as symbiotic. And if there is a irregular arrangement, there is no regularity, there is no certain sequence over there, and very randomly they are arranged, it is called as atactic polymers.